वो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं तो सपोज बेसिकली वो अपना टाइप ऑफ मैनेज है जैसे कि आपको स्ट्रिंग है तो वो मेमोरी कितना आपको सबका अलग अलग है। सो हम लोग ने ना एक नोट्स है जिसमें इनका 32 बिट होता है, ऐसे सब बहुत सारा है। सो इसमें बाइट का 8 बिट्स है, शॉर्ट इज 16 बिट, इंट इज 32 बिट, लॉन्ग इज 64 बिट, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैरेक्टर, अलग अलग। Yes, yes. हाँ, हाँ, बट सिलेनियम के लिए वो भी हार्डली वी आर हार्डली कंसर्न विद ऑल दिस हाँ हाँ, मतलब आपको जब वो डम्स निकाल के सब करना होता है। ठीक है, तो मैंने एक मेथड लिखा है जिसका पब्लिक रिटर्न टाइप इंट है। अभी मैं अगर सेम मेथड लिखता हूँ तो इट शोज मी एन एरर एंड दैट एरर टेल्स मी डुप्लीकेट मेथड। So which means that I cannot write methods with same name. तो तुम कंस्ट्रक्टर से बाहर ही नहीं निकल। आप लोगों की तरह अच्छे से समझाया है। पैरामीटर चलेगा ना सर? पैरामीटर नहीं चलता। पैरामीटर भी नहीं चलेगा। कंस्ट्रक्टर से बाहर ही नहीं निकल। पर अभी वही यूज करेंगे ना। अभी उसको कुछ असाइनमेंट करनी है, याद रखनी है। बोल दियो तुम असाइनमेंट दे करके आ जाओ, मेरे को बोलना मत। मेरे कल बता के रखे सर। ठीक है, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। जैसे मैंने रेड लेबल वाला एग्जांपल बताया था, मम्मी ने रेड लेबल बोला तो मतलब चाय पत्ती, पापा ने रेड लेबल बोला तो मतलब खंबा। तो मेथड ही यूज करेंगे। हाँ, बेस्ट एग्जांपल है सर पॉलीमॉर्फिज्म समझाने का। ये सही बात है। मतलब हो गया ना, जैसे हेयर है, सर का बाल हो गया, इधर हाँ। मूंछ हो गई तो वो Beard हो। बियर्ड हो गया। तो वैसे फिर डालते हैं। तो कहते हैं ना, रूप एक नाम अनेक। वैसा हाँ। ओवरलोडिंग हो रही है ना उसमें एक टाइप की। ओवरलोडिंग इसमें और एक की class में है, सेम नहीं होना चाहिए। क्लास एक ही है और उसका जो प्रॉपर्टीज है Parameter same मतलब नहीं होना प्रॉपर्टीज चाहिए ना। सेम रहेंगे, थोड़ा बहुत कुछ नाम बस वही होगा। फर्क है। नहीं, बहुत फर्क है, बताता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं। वो कंस्ट्रक्टर से बाहर ही नहीं निकल। कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट ही अलग है, कंस्ट्रक्टर भूल जाओ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ क्या यूज करना है। ये सिर्फ जावा है, हम लोग जब यूज करेंगे ना तब समझ में आएगा कि कहाँ कैसे यूज करना, क्या यूज जिसे करना। बुझावा नहीं, ये बहुत बड़ी है। जब हम लोग यूज करेंगे तब समझना। अभी वो मत लो, सबको सिमिलर ही लगता है जावा में। पैरामीटर इसमें भी पास कर रहे, पैरामीटर उसमें भी पास कर रहे, रिटर्न टाइप ले रहे, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे। तो क्यों यूज होता है? अलग अलग चीजें रहती है, अलग अलग जगह यूज होता है। बहुत सारी चीजें होंगी जो हम लोग कभी यूज ही नहीं करेंगे। इंटरव्यू लेकिन देना है ना। तो now it is not allowing me to add methods with same name inside a same class of code. However, in polymorphism you can have methods with same name, but the parameters, number of parameters either should be different or parameters passed should be different or return type should be different. सो अभी मैंने सेम नाम से लिखा, अभी नहीं करने दे रहा मुझे, क्योंकि उसमें रिटर्न टाइप भी दोनों का सेम है और नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है और पैरामीटर्स का टाइप भी सेम है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, z will now it will allow। लेकिन तो वो है ना मेरा। नहीं मेरे हाँ वो एरर देना सो नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 3। सर इसमें स्ट्रिंग दे सकते हैं तो हाँ क्या लिखें? हाँ हाँ हाँ।
नाउ ये बंदे अरे यार काम खींच रही है नहीं आई कैन हैव अगेन मुझे एरर देगा बट इंस्टेड ऑफ इंट आई कैन ऐड स्ट्रिंग बट रिटर्न टाइप सेम है फर्क नहीं है पर अंदर स्ट्रिंग सर मैं सुन रही हूँ हाँ यहाँ पे इंट है ना रिटर्न पर अंदर स्ट्रिंग मैंने पी नहीं लेके चलेगा। हाँ रिटर्न टाइप तो मैं इंट ही कर रहा हूँ ना मैं रिटर्न तो इंट ही कर रहा हूँ इसको चाहे सर मैंने पी ली दो यार एक मेरे को बोल इससे ऐसे ऐसे दीपक चाहे पहला कंसेप्ट के सारे डाउट सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हाँ आप वो देखो आप चाहेंगे किधर तो पॉलीमॉर्फिज्म हम सिर्फ एक ही क्लास में कर सकते हैं हाँ मतलब तो वो ओवरलोड कर सकते हैं सिर्फ दूसरा क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकते बहुत आगे जा रहा है नहीं अभी देख धीरे धीरे जाने दो। अभी एक्सटेंड वाला वो सब बात है तो अभी मैंने जो इसके पहले एग्जांपल बताया था मल्टीप्लिकेशन में उसमें भी मैंने इंट पास किया था दोनों में बट मैंने रिटर्न क्या किया था रिजल्ट इज 0 तो Any type. मतलब मेरा पैरामीटर जो मैं दे रहा हूँ और रिटर्न टाइप में कोई कनेक्शन नहीं है आई कैन पास स्ट्रिंग एंड रिटर्न बुलियन आई कैन पास बुलियन रिटर्न स्ट्रिंग एंड एनी कॉम्बिनेशन एवरीथिंग विल वर्क ठीक है अगर जैसे आपने वेरिएबल एक दे दिया एक्स्ट्रा अगर हम यूज भी नहीं करते उसे तो हार्डली मैटर्स है ना तीन कंडीशन लेकिन वही बोल रहा हूँ भेज जाता है में मेमोरी लेता है वो इनिशियलाइज जाएगा सब जाएगा उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगा मतलब यूज नहीं है तो रिटर्न टाइप हाँ तो आप सेम क्लास का नाम रख सकते क्लास का तो मेथड तो बताया अभी मैंने क्या किया नंबर ऑफ पैरामीटर्स रेज्यूमे में लिखना एक्सपर्टीज इन कंस्ट्रक्टर ज़्यादा ही पढ़ लिया तो मैंने हियर व्हाट आई डिड सेम मेथड नेम एंड सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स बट पैरामीटर टाइप इज डिफरेंट सो दिस इज आल्सो वन नाउ I am putting everything same, ये भी same, इसका type भी same, but return type is I am changing return type. सर एडिट क्योंकि return type नहीं है. स्ट्रिंग को कोड भी रहेगा Duplicate method. ऊपर स्ट्रिंग को रिटर्न टाइप में ओवर रो राइडिंग होता है क्या? नहीं. I guess return type ये return type doesn't support it. Overloaded methods may have different return types. The return type alone is insufficient. Okay. The return type alone is insufficient to overload a method. See, जो हम लोग कर रहे हैं that is called as overloading, हाँ? That is called as overloading. So this alone is insufficient. अब मैं इसमें इसको string में So what I did, I called same. I have created a same method with same name, but different parameters and return types. So overloading में, what you need to do, a method is said to be overloaded when parameters passed into that method
are different. मतलब in terms of numbers and also in terms of time. Yes, variable type. Return type may or may not be different. However, only changing the return type is insufficient for a method to be overloaded. अगर वो सेम ही रहता तो ले लेता। मतलब यहाँ पे int by नहीं रहता तो वो दे देता। कहाँ पे? रिटर्न टाइप ये हम लोग हमारे दोनों भी मेथड सेम हो रहता है। नहीं, ये वो सब अभी मैंने इसमें ये चेंज कर दिया ना, तो ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिसमें पहला इंट हो दूसरा स्ट्रिंग। अच्छा, इसमें सीक्वेंस भी मैटर करता है। तो अभी मेरा इन z था y और स्ट्रिंग था, बट आई चेंज दिस। सो अभी ये मेथड देखोगे और ये मेथड देखोगे, दे बोथ हैव सेम नंबर ऑफ, ये मेथड दोनों देखो सेम है, वेरिएबल्स उतने ही हैं, टाइप भी सेम है, बट सीक्वेंस मैंने चेंज किया। तो सीक्वेंस आल्सो मैटर्स। अब मैं तीसरा वाला मैं रिटर्न टाइप में चेंज करूँ। रिटर्न टाइप ठीक है। तो अभी मैंने इसका वापस चेंज किया। सो आइडियली मेरे पास कितना मेथड्स हो गए मेरे पास? 1 2 3 4 5। So now I have 1 2 3 4 5 methods with same name, but उसके वेरिएबल जो मैंने पास किए, पैरामीटर जो पास किए, they are different. सर रिटर्न टाइप सिर्फ डिफरेंट हो रहा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। सो वही बोला, रिटर्न टाइप अलोन इज इनसफिशिएंट फॉर मेथड टू बी ओवरलोडेड। ओके, अब मेरे में कुछ अच्छा पड़ा ये मेरे का शॉर्ट कर दे सर शॉर्ट में आप इंट को इंट से स्वैप करोगे तो कैसे पता चलेगा उसको? स्वैपिंग डेटा टाइप शुड बी डिफरेंट। आपने इंट को इंट से स्वैप किया तो पहला भी इंट है, दूसरा भी इंट है। इंट को स्ट्रिंग्स कर दो, इंट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंट इज डिफरेंट। तो अभी मैं पब्लिक मेथड क्रिएट करूँ, मेन मेथड नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बनता है, सेम नहीं ले रहा है, सी का स्मॉल ले रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब कौन सा मेथड कब कॉल होगा? अब सबका नाम तो मैंने ऐड ही दिया, तो कौन सा मेथड कब कॉल होगा? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कितने पैरामीटर्स तुम दे रहे हो, कौन से टाइप के पैरामीटर्स दे रहे हो, बिकॉज ईच मेथड्स हैव डिफरेंट पैरामीटर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो जैसा तुम दोगे उसको, वो वही मेथड डिपेंडिंग ऑन कॉल करेगा। तो मम्मी ने कॉल किया कि पापा ने कॉल किया, वैसे आवाज कहाँ से आया? तो मैं अभी सब में एक प्रिंट डालता हूँ so that it is easy to identify. रिटर्न के बाद कुछ नहीं लिख सकते, रिमेंबर दैट रिटर्न शुड बी ऑलवेज बी लास्ट स्टेटमेंट।
सर रिटर्न में प्रिंट आउट ऐसे लिख सकते हैं print रिटर्न में नहीं प्रिंट है, प्रिंट करके लिख सकते हैं ना। रिटर्न में कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न में पास तो कर सकते हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने नीचे वही किया ना, ये वाला क्या है? हाँ नीचे उधर ही किया ना वैसे। वो भी इसलिए भी है कि वो स्ट्रिंग है ना। हाँ वो स्ट्रिंग अच्छा, अगर इंटीजर है पूरी टाइप का अपन ट्रू फॉल्स लिख सकते ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं या ट्रू फॉल्स वेरिएबल में डाल के वेरिएबल पास कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन रिटर्न टाइप ना, हैं। हाँ डिपेंडिंग ऑन रिटर्न अगर रिटर्न टाइप अपन रिटर्न में डाल सकते हैं जो डालना है। तो यहाँ पे मैंने देखो वही किया, तो मैं हाई किसी वेरिएबल में भी लेके कर सकता हूँ, मैं वेरिएबल में स्ट्रिंग वेरिएबल में लेके और वेरिएबल भी मैं रिटर्न कर तो सकता हूँ। अगर जैसे किसी प्रोग्राम मेथड की वैल्यू इंट है तो हम उसमें रिटर्न में वो भी इंटीजर वैल्यू भी कर सकते हैं रिटर्न। अगर इंट है तो इंटीजर, हाँ इंटीजर डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। हाँ so I can return 2 directly, I can return 4 directly. So I have put a print statement in all 5 of them. अब मैं कॉल करता हूँ कैलकुलेटर डॉट, तो देखो अभी ऐड जो है ना, इट विल ऑटोमेटिकली शो अप वेरियस ऐड ऑप्शन. सो दिस ऐड हैज 2 इंट, दिस ऐड हैज int 3 int, this add has int and string, this add has int string int, this add has int string string. ठीक है, so depending on which method I select, I should be able to, मैं पहला लूँगा तो मैं इसमें 3 4 इसमें जो चाहिए वो लिखते हैं। हाँ मैं भी सब लिख रहा हूँ, जो अपने हर बार हर नई चीज़ सब नहीं चाहिए.